बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो आज जी 24 जो है वो मार्च है। तो ये आपका 25 को जो है वो कराची रेंज का जो वो आपको पता है इंटरव्यू हो रहे हैं 25-26 को। तो ये आप और 27 को भी है। तो ये आपके लिए ये जूनियर क्लर्क वालों के भी हो रही हैं आपके साथ, और 470 प्रोजेक्ट जो था लेडी पुलिस कांस्टेबल का, उनके जो है वो इंटरव्यू हो रहे हैं जो कि 25 से स्टार्ट है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं इंशाल्लाह एक फ़ाइनल जो है वो वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और वैसे मैं 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना दी थी, वो आई होप कि आपने देखी भी होगी। तो उसमें इम्पोर्टेंट जो एसेस थे, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और बाकी भी आपका बात करने का तरीका है, जो भी आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है या आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रो आपने खुद को कैसे जो है उनसे करवाना है, तो हर चीज़ जो है वो मैंने उनमें बताई थी विद डिटेल्स। तो अब कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो जिनके आपके आंसर भी दूंगा, और वो चीज़ें अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं थोड़ी बहुत वो भी रिपीट अभी कर दूंगा, ताकि जिन्होंने वो नहीं वीडियोस देखी थी उनको भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जी आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो सीट्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और पास कैंडिडेट जो हैं वो कम हैं। इसमें आपके लिए जो है वो 958 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सीट्स हैं आपके लिए, 958। और इसमें आपके जो पासिंग कैंडिडेट हैं वो 1020 प्लस हैं, 20 समथिंग है आई थिंक, 1020-24 के करीब आई थिंक, नॉट एग्जैक्ट नंबर, 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं। तो इतने ही है, कुछ 1020 के करीब। तो मीन के इसमें से उन्होंने जस्ट जो निकालना है, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 50 मार्क्स होते हैं, 25 वाले जो हैं वो पास होते हैं। तो मतलब कि इतना टफ़ नहीं वो लेंगे, क्योंकि 1000 जो है वो कैंडिडेट हैं और 900 और जो 60 जो है वो सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। तो इसलिए उन्होंने नहीं, सबको तो वो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इसमें जो है वो थोड़ी नरमी होगी, ऐसी कोई जो है वो सख्ती नहीं होगी। अगर तो ऐसा होता कि 1000 जो है वो कैंडिडेट हैं और कुछ 400-500 सीट्स होती तो फिर वो ये सीन हो सकता था, लेकिन इसमें अलहदा सीन है कि मतलब कि जो भी इंटरव्यू देगा वो सिलेक्शन तो उसकी बनती है। तो अब फिर भी क्योंकि वो चीज़ है कि आपने 50 में से जो है वो 25 मार्क्स जो है वो आपने मस्ट लेने होते हैं, और उसमें 30 मार्क्स जब वो वीवा के होते हैं, आपके इंट्रो के, आपके जो है वो सवालों जवाब के जो भी आपसे पूछा जाएगा, और 20 मार्क्स होते हैं आपसे एसेस के, और ये टोटल मिला के जो है वो आपने 25 लेने होते हैं आउट ऑफ 50। तो मीन्स कि ये आपने 50% यहाँ से मार्क्स एटलीस्ट कम अज़ कम लेने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ, आपने कोशिश यही करनी है, क्योंकि अभी टाइम तो वो है जो एक दिन मतलब कि आज का ही है आपके पास। तो आपने मतलब जाना है आपने, तो ड्रेसिंग वगैरह आपको फिर मैं बता दूं, आपकी वो होनी चाहिए। इसमें इतना जो है ना वो मैटर यही चीज़ करती है कि आपकी ड्रेसिंग इस टाइप की हो कि ना आप ज़्यादा ओवर लगें, ना आप मतलब कि आप खुद समझदार हैं कि ज़्यादा ओवर तो नहीं लगना, क्योंकि जब आप ज़्यादा ओवर लगेंगे तो वो फिर बंदे को ऑटोमेटिकली समझ लग जाती है कि मतलब कि ये इन्होंने अपनी तरफ से आज जो है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब किया हुआ है। तो ड्रेस का कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो लेडीज़ पूछ रहे हैं कि जीन ज़रूरी है या मतलब कि अपने घर वाले सिंपल ऐसे कोई कपड़े पहन सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा जो है वो आप गाउन वगैरह जो है वो पहन सकते हैं, इसमें कोई जो है वो मसला नहीं होता। तो स्कार्फ वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज़ जो है वो ये यूज़ करती हैं। तो सिंपल सा बिल्कुल ड्रेस होना चाहिए आपका, ड्रेस जो है वो इसमें इतनी जो है वो ओवर लगने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सिर्फ इसमें यही चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखी जाएगी। ड्रेस जो है वो एक आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, एक जो है वो ज़्यादा मतलब कि ऐसा होता है कि बंदे की बॉडी शेप और चीज़ होती है, बंदे ने ड्रेस जो है वो कुछ अलहदा पहना होता है, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर हो रही होती है, बॉडी के अगेंस्ट जो है वो बंदा जब जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी। जो ड्रेस जो है वो आपके ऊपर जो कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो आपने वो पहन के जाने हैं।
तो चले जाएंगे आप वहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उसके ऊपर जो है ना सब कुछ आपके स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। 2 सेट्स लेके जाने हैं, जो जो चीज़ें जो वो साथ लेके जानी है आपको, एनआईसी नंबर, कोविड कार्ड, तो रोल नंबर स्लिप जो डाउनलोड की है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो लिखी हुई है। अपनी पिक्स भी लेके जानी है, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर मैंशनड है। तो जैसे ही आपने चले जाना है, वो आपकी उधर पहले वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको नंबर आ जाएगा। आपको मे भी जो हो सकता है कि रोल नंबर वाइज जो है वो आपको कॉल किया जाए। आप मतलब कि आपको बैठा देंगे वहाँ पे, मे बी आप वहाँ पे किसी दरख्त के नीचे बाहर छाँव में, या मतलब कि कहीं रूम में इंटरव्यू करते हैं या किसी हॉल में करते हैं, तो मोस्टली जो है वो नॉर्मली यही होता है कि बाहर ही जनरली जो है ना, हाँ, इसमें आपका जो है वो दरख्त वगैरह के नीचे, क्योंकि अभी मौसम भी जो है वो ऐसा है। तो वो आपको मतलब कि रोल नंबर वाइज जो है ना वो कॉल करेंगे। आप उधर बैठे होंगे तो आपका एक एक करके जो है वो रोल नंबर आता जाएगा, या ऐसा भी हो सके आपको लाइनों में बिठा दिया जाएगा उधर, कि इस रोल नंबर के हिसाब से आप बैठ जाएँ, 1 से लेके 10 तक इधर बैठे, 10 से लेकर इधर बैठे। तो वो जैसे ही एक का होगा तो अगले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये आगे मेरा नंबर आने वाला है। तो आप जाएंगे, जाके सिंपली जो है वो अपना उनको सलाम करेंगे। बैठने की जो है इजाज़त आपने मांगनी है, ये चीज़ नहीं कि मतलब कि खुद ही बैठ जाना है, आपने जाना है। अगर तो मतलब थोड़ा दूर से ये कह देने के मैं कम सर, तो वो कह देंगे जी आ जाएं। तो फिर सलाम करके अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई सीट, या मे आई हैव सीट, तो ये जो भी आप समझते हैं, अगर उर्दू में भी कह दें तो वो कोई मसला इस चीज़ का नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे तो वो फिर उनको थोड़ा कहते हैं आपका ये एक मेरा जो ना ये लाइन याद रखिएगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे, और यही ये वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, वो वाली आपकी ड्रेसिंग वाली। तो वहाँ पे जब वो पहली बार आपको वो देखेंगे, तो यहाँ से ही उनके माइंड में एक चीज़ बैठेगी कि मतलब कि इस कैंडिडेट में इतनी काबिलियत है, इसमें इतना कुछ है। तो वो चीज़ें जब ब्रूए कार लाने के लिए, ये चीज़ें बाहर निकालने के लिए, वो फिर आपसे इस टाइप के जो है क्वेश्चन वगैरह फिर पूछ सकते हैं। तो इसलिए जैसी मतलब आपने उनसे इजाज़त ले ली, तो वो कह देंगे जी बैठ जाएँ। मोस्टली यही चांस होता है कि वो आपसे उर्दू में जो है ना सारा इंटरव्यू करेंगे। इंग्लिश में जो है वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, उर्दू में ही सारा इंटरव्यू आपका होगा। तो आप वो आपको कह देंगे जी आप हैव अ सीट, या बैठ जाएँ प्लीज़। तो जैसे आपने बैठ जाना है, तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि वो खुद ही आपसे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप अपनी तरफ से जो है वो पहले कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 जो है वो लोगों की कमेटी होगी। एक आपके जो है होंगे डीआईजी, होंगे डीएसपी साहब वगैरह। तो वो मैंने वो वीडियोस बनाई भी थी, उसमें मैंने बताया भी था कि इंटरव्यू की जो कमेटी बैठेगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो मतलब कि वो 3 से 4 ऐसे ही लोग होंगे। एक अब जो है वो उसमें आपके लिए जो है वो एक साइकेट्रिस्ट जो है वो उनको बिठाते हैं, जो कि आपको साइको तौर पे आपको ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ये चीज़ें चेक करने के लिए आपको देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो आपकी दिमागी हालत जो है वो उसको भी वहाँ पे चेक किया जा रहा होगा बगैर आपको बताए। तो उन चीज़ों को वो नोट कर रहे होंगे। वहाँ पे वो आपको कोई चीज़ नहीं कहेंगे। अगर आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे, इधर उधर देखेंगे या कुछ भी, तो वो वहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वो चीज़ें नोट कर रहे होंगे। और वो जब रिज़ल्ट बनाएंगे तो ये चीज़ें जब उसमें ऐड कर देंगे कि मतलब इसने ये हरकत की वगैरह वगैरह। तो आप इसलिए स्ट्रॉन्ग रहें, बिल्कुल जो है वो अल्लाह पे बिलीव रखना है, अपने आप पे जब यकीन रखना है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जब बैठना है, ऐसे नर्वस नहीं होना। तो जो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले जो है वो आपसे एक चीज़ 30 मिनट्स आपको देंगे दोनों एसेज लिखने के लिए। तो 2 एसेज आपसे लिखवाए जाएंगे। तो एसेज की तरफ बाद में जाता हूँ, पहले ये इंट्रोडक्शन वगैरह ये चीज़ आपको बता दूँ। तो जैसे मतलब कि आपने सलाम किया, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी, बैठ बैठ गए। तो बैठने के बाद जो नेक्स्ट आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन है, वो कह देंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या कहेंगे अपना तारुफ़ करवाएं। तो तारुफ़ में सबसे पहले आपने याद रखना है, बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ नहीं होना चाहिए। 2 से 4 लाइनों का ही तारुफ़ होता है बंदे का, इससे ज़्यादा तारुफ़ नहीं। ये कोई सीएसएस का या कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना बताएं, अपने मतलब सूबे का, अपने ज़िले का, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट या तहसील, या अपने गांव का, या हर चीज़ आप बताने चल लग पड़ेंगे मैंने ये काम किया, वो किया, ये मेरी हॉबीज़ हैं। तो इसमें सिंपल सा आपने सबसे पहले आपने बताना है जी कि ये मेरा नेम है, ये मेरा फादर नेम है, यहाँ से जब मैंने अपनी तलीम हासिल की, अभी मैं मतलब मैटर किया, उसके बाद मैंने ये तलीम यूनिवर्सिटी वगैरह से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये मैं अभी पढ़ रही हूँ, और मेरा पुलिस में जो है वो मतलब कि मैंने अप्लाई किया। तो ये 3 से 4 चीज़ें आपने जस्ट बतानी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो वो चीज़ आपसे मोस्ट चांस यही है, मोस्ट ऑफ द चांसेस कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। जस्ट पूछेंगे आपके जो है वो फादर क्या करते हैं, या आप जो है वो फारिग टाइम में, या मतलब कि आप क्या काम करते हैं, आपके जो है वो पसंदीदा खेल कौन सा है, या शौकीन आप किस चीज़ के हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो ये चीज़ें आपसे पूछेंगी और उसमें आपके जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछा भी जाता है तो ये चीज़ पूछी जाएगी, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है, मशरक़ में कौन सा है, या करारदाद अभी आपकी जो है वो लाहौर जो जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी एक दिन पहले ही गुजरी है ये डेट। तो ऐसा पूछा जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान बना किस डेट को था, पाकिस्तान के पहले सदर जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा, पहले जो है वो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, मौजूदा वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब, और सदर जो है वो आरिफ अलवी। तो सीएम आपके मुराद अली शाह, आईजी जो है वो आपके सिंध के जो है वो मुश्ताक महर। तो बिल्कुल इस तरह का आपसे सिंपल सा जो है वो सवाल पूछा जाएगा। ज़्यादा चांस है इनमें से भी कुछ नहीं, बस आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके बारे में, और आपके वाले साहब क्या करते हैं, आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। तो उसके बाद वे ऑफ टॉकिंग, ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सवाल तो होने नहीं है, बहुत मुश्किल है कोई एक आध सवाल हो। तो जो भी होना है तो आपने कोशिश करनी है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जो सवाल आपसे पूछते हैं आपने उनकी तरफ देख के ही जवाब देने, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 लोगों का पैनल होगा। तो जो बंदा आपसे सवाल पूछेगा आपने उसी की तरफ देख के जवाब देना। ये नहीं आप नीचे देख रहे हो, उनकी तरफ देखें ही ना, आप डर रहे हो, आपके जहन में ये चीज़ आई हो, तो अब वहाँ पे डरना नहीं है। वहाँ पे आप अपना हक लेने गए हो, आपने क्वालिफाई किया, इतना आपने इंटरव्यू दिया, सॉरी रिटन टेस्ट पास किया, फिजिकल किया, सारा काम किया, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे। तो आपका जो है वो ये हक है, आप अपना हक लेने गए हैं। तो वहाँ पे बहुत से बच्चे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये चीज़ें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने जो आपसे पूछ रहे हैं आपने उस चीज़ का जो है वो जवाब देते जाना है। कोई इधर-उधर की बात, पहली चीज़ बता रहा हूँ कि नहीं करनी, टू द पॉइंट, जो सवाल होता है वही जवाब देना है। अगर नहीं आता, इन केस आपसे कोई सवाल होता है, नहीं आता, तो सिंपली सॉरी कह देना, सर सॉरी सर, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप ये कहेंगे कि ना सर मुझे ये आता था भूल गया, या ये नहीं दूसरा पूछ लें मुझसे, तो इससे फिर वो चीज़ है वो थोड़ी जो है ना वो गलत हो जाती है। तो जो आपसे पूछा जाए, जो अगर नहीं आता तो कह देना कि सॉरी सर नहीं आता, बस सिंपल। तो उसके बाद जो वो आपका जो है वो अपने जो जब बात करें तो कोशिश कीजिएगा अपने जो है ना हाथों की तरफ से ज़्यादा ओवर नहीं करना। यहाँ पे भी मतलब हाथ की तरफ, हाथ से जो है ना अपनी बात को एक्सप्लेन करना। जैसे आप देखते हैं ना ये टीवी प्रोग्राम्स, टीवी शोज़ वगैरह में, क्या टॉक शोज़ हैं, ये अपने जो बात है उसको हाथ से एक्सप्रेस करते हैं। तो हाथ की मदद से जो है इशारा वगैरह करके, इधर उधर करके, तो अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा बैठना जो है वो ऐसे है, बिल्कुल ज़्यादा जो है ना टेक भी नहीं लगानी, बिल्कुल झुकना भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना सीधी पोजीशन में जो है वो आपने बैठ जाना है आराम से। और इधर उधर हिलना भी नहीं, जो है चेयर को भी इधर उधर नहीं हिलाना। मतलब कि अगर पड़ी है तो उसको थोड़ा आगे करना है तो थोड़ा आराम से उठा के करना है, थोड़ा पीछे करना है तो उसी हिसाब से करना है। ऐसे उसको घसीटना नहीं, आवाज़ नहीं पैदा होनी चाहिए। तो जो भी आपसे क्वेश्चन होगा आपने उसका आंसर देना है टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। फिर ये फाइनल वही बात बता रहा हूँ, अगर नहीं आता तो कह देना सॉरी। पहली चीज़, आपसे सवाल जो हैं वो होंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल है अगर कोई पूछा भी जाए तो। और पूछेंगे भी तो आपका ही, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, आपकी तालीम के बारे में ही पूछेंगे, कौन सी डिग्री किया, कहाँ से की है, कितने मार्क्स थे, ये वाली चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो इंट्रोडक्शन भी हो गया, सवालात पास होंगे भी तो इतने ही होंगे, इनसे ज़्यादा आपके नहीं होंगे। तो अगली बात आती है आपसे ऐसे लिखवाने की। ऐसेज आपकी होंगी 2। ये जो आपको चीज़ें बता दी हैं, ये 30 मार्क्स का आपका सारा था। अगर आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, नर्वस नहीं होती, जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँ आप सारे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। इंट्रोडक्शन ही मेन चीज़ है। ऐसे आपकी जो है वो ज़ुबान जो है वो भी मतलब कि रुकनी नहीं चाहिए। आपने फ़्लो के साथ जो है वो बात करनी है, रुकना नहीं कि जी सर मैंने यहाँ से बीए किए कर रही हूँ वगैरह, या यहाँ से मैटर किया है, तो उसमें 1-2 सेकंड का जो है वो अगर आप रुक जाते हैं, उसमें फ़्लो नहीं रहता, तो फिर वो चीज़ जो है वो ना उन इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। इसलिए फ़्लो में बोलते जाना है। जो 3-4 लोग बैठे होंगे सारे एक-एक आधा-आधा सवाल जो है वो आपसे पूछेंगे, तो जो सवाल पूछेगा उसी की तरफ देखना है। और साइको जो बैठे होंगे, साइकियाट्रिस्ट जो, वो आपसे इस टाइप के ही सवाल पूछ सकते हैं कि आपको एक आपसे को सवाल पूछा जा सकता है, आप पुलिस को जॉइन क्यों करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छी चीज़ कुछ ना कुछ बतानी है जी, कि मैं शुरू से ही टीवी प्रोग्राम वगैरह जहाँ पे भी देखती हूँ, तो मुझे शौक था पुलिस में जाने का। तो
बस इस टाइप की बात कर देनी। या अगर पुलिस को पूछते हैं कि बुराई किया तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना बुराई कुछ नहीं, सारी अच्छाई ही हैं। तो अच्छाई पूछते हैं तो यही कहना कि हर जगह पे पुलिस को जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां पुलिस अंजाम देती हैं। जहाँ पे जो भी मतलब कि इलेक्शन हो या कुछ सियासी मूवमेंट हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, जलसा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो पुलिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां देती है। पुलिस हर जगह पे होती है, हमला वगैरह हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें आपने बता देनी है। ये पुलिस को ज्वाइन करने के बारे में आपसे अगर सवाल होगा तो वो आप बताएंगे जी कि मुझे बचपन से शौक़ था पुलिस में भर्ती होने का। तो ये 30 आपके ये मार्क्स थे। तो इन 30 में से मीन्स कि आपने एट लिस्ट जो है वो 15 to 18 20 मार्क्स लेने हैं। अगर अच्छे जो मतलब के सवालात तो होंगे नहीं, अगर अच्छा आप जो है वो सवालात के जवाब मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस जब अच्छा होगा, अच्छी तरह से जो भी पूछा जाएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, जवाब देंगे, तो आपके 20+ जो है वो इसमें मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इसी चीज़ के मार्क्स मिलते हैं ना आपके, जिस तरह से आप उनसे बात करते हैं। तो अच्छी तरह से बात करते हैं, ठीक ठाक जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, कंफ्यूज भी नहीं होते, पसीना भी नहीं आ रहा, इधर उधर भी नहीं देख रहे, जो उनकी तरफ ही देख के बात कर रहे हैं, जो बंदा पूछ रहा है उसी की तरफ देख के बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके 20+ जो है वो यहाँ से आ जाएंगे। तो जब आपके 20+ यहाँ से आ जाएंगे 20 मार्क्स, तो बाकी आपके रह गए 2 एसेस। अब 20 मार्क्स के वो होंगे और उनका आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एक होगा मस्ट जो है वो इंग्लिश में होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका उर्दू या सिंधी, दोनों का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है वो 80% ऐसे जो आपसे लिखवाया जाता है वो माई सेल्फ या पुलिस कांस्टेबल क्यों आप बनना चाहते हैं, माई सेल्फ या हेल्थ या पुलिस कांस्टेबल, ये 2 से 3 ऐसे हैं। लेकिन वो मैं ऑलरेडी बताए थे मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो आपने कर भी लिए होंगे। तो अभी एक दिन में आप क्या करेंगे, तो वैसे अगर नहीं भी किए तो अगर आपने बाकी कर लिए तो ये वाले भी कर लीजिएगा। एक पुलिस में ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, दूसरा जो है वो पुलिस में आप मतलब के ज़िम्मेदारियाँ भी पुलिस की कुछ हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसको भी थोड़ी नज़र मार लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपका हेल्थ इज़ वेल्थ है। उसके अलावा आपसे आपका तारुफ पूछा जा सकता है। ये सारे इंग्लिश उर्दू दोनों में आपने करने हैं, किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड या टीचर हो गया, बेस्ट फेवरेट प्लेस हो गया, बुक हो गया। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो माय कंट्री या पैट्रियटिज़म, ये एक ही तकरीबन बन जाता है। उसके बाद जो है वो आपका कायदे आज़म और कायदे और जो है आपका सर सैयद, नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, ये आपने ऐसे अगर ये वाले कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मोर देन एनफ है। इनमें से ये आपका ऐसे जो है वो आपसे लिखवा लिया जाएगा। तो अब ऐसे लिखने का यही चीज़ है, आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे दोनों ऐसेस कंप्लीट करने के लिए। तो वर्ड्स जो है वो आपने दोनों के लिखने होंगे, अल्फाज जो है वो आलमोस्ट 100। और 100 जब लिखने हैं तो 100 का मतलब है तकरीबन आपने 10 लाइन्स में लिखने हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे अल्फाज या लिखा हो ये इतने अल्फाज में लिखना है या इतनी लाइनों में लिखना है, वहाँ पे आपने जो है पैराग्राफ नहीं बनाने होते, वहाँ पे आपने टू द पॉइंट लिखना होता है। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा पेजेस दिए जाते हैं, ज़्यादा जगह दी जाती है, आपको पता है जैसे इम्तहानात में आप लिखते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो आपका जो स्टडी होती है दूसरी, तो उसमें आपको खुली मतलब सफ़े मिलते हैं, खुली जगह होती है, तो वो आप क्या करते हैं पैराग्राफ बनाते हैं। एक पैराग्राफ में जो है वो आप उसकी अच्छाइयाँ भी लिखती हैं, उसके जिसको आप जो है वो प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, हम इसके अच्छाई बुराई भी कहते हैं, उसका जो है वो पोस्टमार्टम भी आप जिसको कह सकते हैं कि मतलब करते हैं कि इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको पता है अलहदा होती है, उसमें अलहदा चीज़ें लिखी जाती हैं। एक में उसका तारुफ किया जाता है, फिर अच्छाइयाँ लिखी जाती हैं, बुराइयाँ लिखी जाती हैं, फिर बेहतरी के लिए जो है इक़दामात हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ें लिखी जाती हैं। और उसके अलावा एक ज़री पाकिस्तान के ज़री मसाइल भी देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा आ सकता है। तो ये चीज़ें करने के बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ें आपने क्या करनी है, अगर आपने मैं अभी कुछ ऐसे बोल रहा हूँ तो वो जो मैंने पहले बताए हुए हैं वो आपने मस्ट करने हैं, अगर आपने कोई नहीं भी किया था तो वो जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। शब्द लतीफ़ बटाई वाला भी अगर मैंने बताया हुआ है तो वो वाले अपने सारे करने हैं। तो ये क्योंकि मैं ऐसे रैंडम सी वीडियो बना रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ें होंगी जस्ट सिंपल। तो यहाँ पे वो आपको ऐसी खुले जो है वो जगह नहीं, सफ़ा वगैरह मिलेंगे खुली मीन्स के
ज़्यादा नहीं जगह होगी, जस्ट 1 से 2 सफ़ा होगा जिसमें आपको जस्ट वो यही कहेंगे कि आपने 100 अल्फ़ाज या मतलब कि 120 अल्फ़ाज पर लिखना है। तो इसका मतलब ये होता है इसको पैराग्राफ की सूरत में हरगिज़ नहीं लिखना है, इसको सीधी लाइन्स में लिखना है। मीन्स कि एक लाइन लिखी जैसे फेवरेट टीचर आता है, आई रीड एंड स्टडी इन आपका स्कूल का नेम आएगा, उसके बाद दे आर मैनी टीचर्स दे टीच अस बट मिस्टर अली इज़ माय फेवरेट टीचर। तो ऐसे एक एक लाइन करके जो है वो लिखते जाएंगे। आपको पता है जब ये सारे जो है इनमें आप अल्फ़ाबेट्स गिनेंगे तो ये एक में लाइन में ही आपके 10 से 12 आएंगे। तो ये मैक्सिमम आपकी 10 से 12 जो है वो लाइन्स होंगी। तो इसलिए लाइन्स जो है वो खुली खुली करके आप लिखेंगे। वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, खुले खुले हों, और लिखाई जो है वो आपकी प्यारी होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी एसेज में चेक की जाएगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। वो एक एक चीज़ पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ये तो आपके दूसरे इम्तहानात में भी नहीं ना पढ़ी जाती, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। वो जस्ट क्या करते हैं आपकी एक तो चीज़ें देखते हैं कि आपकी लिखाई कैसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल एवरेज है तो कोई मसला नहीं है। तो लिखाई कोशिश करनी है कि साफ साफ लिखना है, कोई गंद नहीं, मीन्स के कटिंग नहीं करनी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कटिंग गलती होगी उसको कट कर दिया, फिर आगे गलती कर दी फिर कट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सोच के आराम से बिल्कुल लिखना है। बहुत आधा घंटा बहुत टाइम होता है, 10 लाइन ही आपने लिखनी है। ये आपके पर मिनट एक लाइन लिखें तो 20 मिनट में फिर भी मतलब कि दोनों की 10-10 लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये लिखने के बाद एक इंग्लिश हो गया एक उर्दू हो गया, तो दोनों का सेम जो है वो चीज़ होगी। आपने बड़े सफाई से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की उसमें बात तनकीद नहीं करनी। जो इस टाइप का जो होता है ना आपका जो ऐसे, इसमें तनकीद नहीं होती। वो आपका दूसरा स्टडी का होता है जिसमें आप तनकीद वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें टू द पॉइंट जो भी आपसे पूछा गया उसके मतलब ही आपने लिखना होता है, इधर उधर की बात नहीं आप कर सकते। तो अगर 10 लाइन बोला गया है या 100 अल्फाज बोला है तो उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं करना, ये याद रखिएगा। ये ना एक पैरा वो और लिख दिया दूसरा आगे लिख दिया, तो पैरे भी नहीं बनाने, लाइनों में लिखना है सीधा सीधा। तो स्टेट जो है ना मतलब कि रिटर्न जो आपकी राइटिंग जो जितनी प्यारी होगी उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो चेक करने वाला वो देखेगा कि कितनी सफाई से शुरू किया गया है और कितना मतलब कि प्यारा लग रहा है, कोई कटिंग नहीं की हुई, बिल्कुल जो है वो अल्फाज जो है एक दूसरे के बिल्कुल लाइन में नीचे ऊपर जो है बिल्कुल साफ़ है। तो वो फिर आपको जो है वो वहाँ से भी आपके 20 है ना, तो 20 में से मतलब अगर अच्छा लिखते हैं तो फिर तो कोई 15-17 तक, यहाँ पे 15-17-18 तक यहाँ से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कह दूँ कि 20 मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, 2-4 मार्क्स कट होते हैं और ऐसी जगहों पे तो मस्ट होते ही हैं। लेकिन 15 तक जो है वो अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको 15 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, वो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो 15 मार्क्स अगर यहाँ से मिलते हैं तो मतलब कि आपने ऑलरेडी जो है वो हमने 30 में से 20 लगाए थे पहले विवा में आपके जो है वो इंट्रोडक्शन में, 20 वो हो गए और 15 आपने यहाँ से ले लिए, तो आपके 35 मार्क्स हो गए। 25 वाला जो वो पास होता है। तो ये अगर 15 जो जो मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लिखते हैं, अगर एवरेज लिखते हैं, थोड़ा सा हल्का भी लिखते हैं, तो फिर भी आपके 10-12 आ जाएंगे, 12 तक। तो मतलब 20 आपने पहले ले लिए, वो इंशाल्लाह आपको सबको 20 वो वाले जो मार्क्स हैं ना वो 20 आपको मिलेंगे। लेकिन वो 20 से ऊपर वाले वो होंगे जो मतलब कि आपने इंटरव्यू में अगर आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं कॉन्फिडेंस से जो आप देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी है, तो वो फिर 20 प्लस जाएंगे। वो ऊपर वाला आपके इस मेहनत का होगा। 20 जो है वो आपको सबको मिलेंगे क्योंकि सीट्स जो हैं वो कम है। फेल वो इंशाल्लाह किसी को नहीं करेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो वो 20 प्लस अगर उधर से लेते हैं, 12-14 इधर से लेते हैं, तो बड़े आराम से आपके जो है वो 30 प्लस मार्क्स हो जाएंगे और 25 पे पासिंग मार्क्स हैं। तो मतलब 30 प्लस बड़े आराम से जो है वो आपके बन जाएंगे। तो अगर आपके इंटर जो रिटर्न में अगर आप में से कोई जो वीडियोस देख रही हैं मेरी, मोस्टली मैं समझता हूँ सब ने ही कराची वालों ने देखी हैं, क्योंकि एक आई थिंक 1000 प्लस जब 2 से 3 वीडियोस थी उनमें व्यूज़ आए हुए थे। तो वो कुछ दूसरे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा ने वीडियोस देखी थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिनके रिटर्न में मार्क्स थे ना ऑलमोस्ट 60 प्लस, इंशाल्लाह उनको मसला नहीं आएगा। मसला तो वैसे भी कह रहा हूँ ना, सीट्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो किसी को नहीं निकालेंगे। लेकिन जिनके 60 प्लस हैं वो इजी हो जाएं, बिल्कुल इजी हो जाएं।
लेकिन ये इंटरव्यू तो देना है ना फिर भी, तो लेकिन उनको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। 40 वाले भी सिलेक्ट होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उनको कह रहा हूँ थोड़ी सी उनको मज़ीद रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगी। तो रिलैक्सेशन इसमें सबको ही मिलेगी, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीट्स जो है वो अवेलेबल जितनी भी हैं वो कोशिश करनी है कि फ़िलअप करनी है वो फिर आगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेडिकल भी होना है, तो उसमें बच्चे जो है वो फिर कुछ ना कुछ तो निकल ही जाते हैं। तो फिर उसमें या कुछ का डोमिसाइल का, पीआरसी का, वहाँ पे जाके मार्कशीट का ये मसले मसाइल एंड में बनते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ने जाली जो है ये चीज़ें फेंक दी होती हैं, तो वो बाद में फंस जाते हैं। तो वहाँ पे किसी के निकलने के चांस हों तो हों, यहाँ पे इंशाल्लाह इंटरव्यू से किसी को नहीं निकालेंगे। तो यही चीज़ें थी जो आपको सारी मैंने बता दी हैं। लिखने का फिर बता देता हूँ, साफ़ लिखना है बिल्कुल, जो है वो आराम से, परेशान नहीं होना, इधर उधर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट जो है वो लिखना है, कोशिश करनी है लिख देना है। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि मतलब कि मैंने तो हेल्थ लिखा था तो यहाँ पे जो है वो माई स्कूल आ गया, मुझे तो इस बारे में नहीं आता तो मैं क्या करूँ। ये चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिक में जो आपने ये चीज़ें पढ़ी थी सारी वही लिखनी है, इधर उधर का ऊपर के लेवल का कुछ नहीं है। ये सारी मैट्रिक लेवल की हैं, वही 8-10 लाइनों का जो मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो वाला ही यहाँ पे लिखना है। तो ये नहीं मतलब अब मैट्रिक की बुक खोल लें, नहीं, जहाँ से कर लिया बस वही लिखना है। और अगर नहीं भी आता, मेरी याद बात जो है वो याद रख लें, लिख देना है अपनी तरफ से बना के। यहाँ पे असल चीज़ आपको बताएं होती सेल्फ राइटिंग है, यहाँ से अपनी तरफ से ही लिखना होता है। ये नहीं अब रट्टे गाने या 15 ऐसे इंपॉर्टेंट है तो वो आप सारे 15 कैसे याद कर सकते हैं। तो ये अपनी सेल्फ जो है ना वो आपकी राइटिंग होती है, अपनी तरफ से ही आपने बना के लिखना होता है। तो वो आपको अगर मतलब नहीं भी आता तो फिर भी साफ साफ करके कोशिश करनी है। लाइनें जो है 10-12 जो उन्होंने बोली है ना वो आपने भर देनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी, और मतलब कि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी चीज़ अगर मतलब ऐसे नहीं आता तो छोड़ेंगे नहीं, उसको लिख के आना है, ये चीज़ याद रखिएगा। छोड़ना हरगिज़ भी नहीं है, लिख के आना है। तो ये सारी वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद क्या था कि आपको फ़ाइनल थाट्स दे दूँ, फ़ाइनल चीज़ आपको बता दूँ। सुबह आपका जब इंटरव्यू है, परसों यहाँ है, तो इतनी मेहनत करने की कि मुझे असल में यही मेरा मकसद था कि जिन्होंने अभी तक कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ है, गलतफ़हमियाँ जो हैं, फ़ेल कर देंगे, ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या-क्या पूछेंगे, उनके लिए ही था कि उनको ये सारी चीज़ें कन्फ़र्म हो जाएँ, उनको ये चीज़ें जो है वो इन्फ़ॉर्म कर दूँ, बता दूँ कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, आपने जो है वो बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ़ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन जो भी पूछा जाए अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह किसी को भी नहीं जो है वो आप में से रिजेक्ट करेंगे, सबको ही सिलेक्ट करेंगे। तो आधा घंटा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको ये चीज़ें बता सकूँ। बाकी अभी इसको एडिट करना है, इसको अपलोड करना है, ये फिर अभी मेरे तो 2 घंटे बन जाएंगे बड़े आराम से। लेकिन मकसद तो यही था कि आपकी हेल्प हो, आपको जो है वो पता चले, आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएँ। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सुबह आपका इंटरव्यू है। बेस्ट ऑफ़ लक, अल्लाह पाक जो है वो आपको इस इम्तिहान में कामयाब करें। अगर नहीं भी होता, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो ये इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि आप डिसहार्ट हो जाएँ, आप उम्मीद छोड़ दें, आइंदा के लिए कोशिश करना छोड़ दें। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यू फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आप फेल तब होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होते। फेल तब भी होंगे जब आप कोशिश करना छोड़ेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आप ऐसा कुछ होगा, तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है वो पास कर जाएंगे। दुआएं आपके साथ हैं। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मुझे भी आपकी दुआओं की जो है वो ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करता, काफ़ी टाइम आपका हो गया है, आधा घंटे की वीडियो हो गई है। तो कोशिश कीजिएगा लाइक भी कर दें, अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आए तो आपको टाइम पे जो है वो मिल सके। तो इंशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू पे के बाद जो है इस हवाले से जो भी कोई अपडेट आएगी तो आपको जो है वो आगाह कर दूंगा। फ़िलहाल यही चीज़ें थी दो जो आपको सारी डिटेल से बता दी हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।